फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स मूव इन एजुकेशंस। आज का लेसन प्लान है मैथ्स पे। तो आइए देखते हैं। पाठ योजना 5 यानी 5 बना लिया है। जितने भी लेसन प्लान आप बनाते जाएंगे वो नंबरिंग करते जाएंगे। तो पहला है विद्यालय का नाम, जो कि अलॉट हुआ है शिव चरण दास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज, और कक्षा, विषय, दिनांक, अवधि एंड कालांश, और प्रकरण है व्यंजकों का गुणनफल यानी कि एक्सप्रेशन। फिर आ जाता है क्रम संख्या और सामान्य उद्देश्य। क्रम संख्या में पहला पॉइंट है क्रम संख्या यानी सामान्य उद्देश्य में आप 5 से लेकर 10 के बीच में डाल सकते हैं। हमने 10 दिया है और आपकी अकॉर्डिंग आप जितना डाल सकते हैं। पहला है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्राओं को गणित के शब्दों प्रतीकों और अवधारणाओं से अवगत कराना, छात्राओं में गणित की समस्याओं को हल करना, उसे दैनिक जीवन में उपयोग करना, छात्राओं में बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का निर्माण करना, छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में अभिक्षमता की शक्ति प्रदान करना, विकास करना, छात्राओं को समय का सदुपयोग कराना, छात्राओं को गणित विषय एवं संबंधित व्यवसाय की जानकारी देना, विद्यार्थियों को अनुशासित करना। यह है सामान्य उद्देश्य। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सहायक सामग्री। क्या क्या सहायक सामग्री? लपेटन, शैम्पर, चाक, डस्टर आदि। पूर्व विज्ञान है छात्र अंकित संख्याओं का गुणन की सक्रिय व विजयी व्यंजक के बारे में जानते हैं। फिर आ जाता प्रस्तावना पत्र, जो कि 4 या 5 क्वेश्चन हमें निकलवाने होते हैं दूसरे प्रश्न से पूछ कर। पहले जैसा हो गया, पहले मैंने पूछ लिया चर संख्या किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे जिसका मान बदलता है, जैसे x, y, z इत्यादि। और अचर संख्या किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। चर और अचर का गुणा करने पर क्या मिलता है? बच्चे बोलेंगे गुणनखंड मिलता है। गुणनखंड के प्रकार बताइए, तो बच्चे सोच में पड़ जाएंगे। तब हम अपना उद्देश्य कथन निकाल लेंगे। जैसे कि आज हम आप लोगों को विजयी व्यंजक के गुणनफल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण, कि इसमें बताते छात्रों की सुविधा के लिए प्रस्तुत शिक्षण बिंदुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक, बोधात्मक एंड अनुप्रयोगात्मक। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और शिक्षण बिंदु में ही विशिष्ट उद्देश्य हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। फिर कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला डालेंगे एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा, यानी 3 भागों में हमें डिवाइड करना था, यानी कि हम 3 टॉपिक को लेंगे एक लेसन प्लान बनाने के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक है एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा। उसकी व्याख्या करेंगे। एक व्याख्या क्या है? एक पदीय व्यंजक से बहुपद व्यंजक में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए 5 इंटू ब्रैकेट में x + 4, फिर उसका इंटू कर देंगे 5x + 5 इंटू 4 यानी 5x + 20। फिर उसके बाद आ जाता है हम इस प्रकार से परिकलनों के वितरण नियम का उपयोग करेंगे। जैसे श्यामपट्ट कार्य के लिए हमने ऐसे ही छोटा सा काट करके लगाया है 8x + 3y + 2y, और उसको सॉल्व कर दिया है। जैसे 8 इंटू 3x + 8 इंटू 2y, फिर उसके बाद टोटल आ गया है 24 + 16y और 2x इंटू 4 - 3y। इसको सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा। फिर साइड शिक्षण बिंदु में ज्ञानात्मक कि छात्र एक पदीय व्यंजक को जान सकेंगे, बोधात्मक एक पदीय व्यंजक का बोध या ज्ञात कर सकेंगे, अनुप्रयोगात्मक यानी कि छात्र एक पदीय व्यंजक को सरल कर सकेंगे, और इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
नेक्स्ट फिर अगले पेज में हम लोग शिक्षण बिंदु डालेंगे। फिर सेकंड टॉपिक है ज्यामितीय निर्माण, निरूपण एवं सत्यापन, यानी कि हम लोग फॉर्मूला को ज्यामिति की फॉर्म से यानी ज्योमेट्री के फॉर्म से फाइंड करके बच्चों को बताएंगे। जैसे कि हमने पहला लिए ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, तो इसको ऐसे ग्राफ में ऐसे चार्ट पेपर मैंने काट के लगाया, एज अ सैम्पट मैंने दिखाया है कि मैं ब्लैक बोर्ड वर्क है हमारा। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बारे में विस्तृत अध्ययन नीचे करेंगे। जैसे कि ए प्लस ए एक्स प्लस वाई के गुणनफल के निम्नांकित आकृति को दर्शाया गया जा सकता है। आयत ए प्लस ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत ए ई एफ सी डी का क्षेत्रफल, आयत ई एफ डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए एक्स प्लस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये फॉर्मूला छोटे से ब्रैकेट में लिख के दिखा दिया गया है। फिर ऐसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलेगा, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। कि क्या क्या ज्ञानात्मक है, छात्र ज्यामिति व्यंजकों को जान सकेंगे, छात्र ज्यामिति व्यंजक द्वारा व्यंजक को सरल ज्ञात कर सकेंगे, छात्र ज्यामिति द्वारा व्यंजकों का प्रयोग कर सकेंगे। अब आता है शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, और तीसरा हमारा क्या है, प्रथम विधि पंक्ति और दूसरी विधि पंक्ति, यानी हमारे तीसरे पॉइंट में ये दो आ जाता है। पहला क्या है, प्रथम विधि पंक्ति क्या है, जैसे 5x प्लस 3 और 3x स्क्वायर प्लस XY का गुणा कीजिए। तो ये हमने सैम्पट कारक में ऐसे दिखाया कि यहाँ कैसे गुणा किया है। प्रथम विधि के द्वारा हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, 5x इंटू 3x स्क्वायर प्लस XY को मैंने ऐसे दिखाया है। छोटे बच्चों क्लास 7th के बच्चों को पढ़ाना है तो डीपली मैंने इसको समझाया है कि हाँ x की पावर 1 + 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि हाँ बच्चों को कैसे समझ में आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाएं। फिर सेकंड टॉपिक आ जाता है हमारी दूसरी विधि, स्तंभ विधि, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मल्टीपल करके भी मैंने ये समझा दिया है, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर इस टाइप की चीज़ प्रथम यानी पंक्ति विधि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, ये विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। हर एक जो टॉपिक हम लोग लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक तीनों टॉपिक का हम लोग विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक लिखेंगे। फिर आता है सैम्पट सारांश कि हमने क्या क्या ब्लैक बोर्ड पे वर्क किया। तो पूरा एक क्विक रिकैप एज अ लेसन प्लान में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ करके दिखाया। पहला जो एग्जाम्पल दिया था वो, दूसरा ज्यामिति द्वारा जो हमने सॉल्व किया वो दिखाया, अब प्रथम विधि एंड दूसरी विधि क्या क्या है ये सारा ब्लैक बोर्ड सैम्पट सारांश में रिप्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति के क्वेश्चंस। पुनरावृत्ति के क्वेश्चंस मैंने दिया है ये 5y ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2z का व्यंजक गुणनफल ज्ञात कीजिए, 2y प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर का व्यंजक गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर निरीक्षण कार्य आ जाता है जिसमें छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करेंगी, प्रयत्न करेंगी। गृह कार्य मैंने 3 दिया है, -a -b और -x का गुणा कीजिए, x स्क्वायर -8y -y को सरल कीजिए। फिर तीसरा है 2a 5a ब्रैकेट में 5a -7a + c को सरल कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और भी लेसन प्लान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और भी ढेर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान को पाने के लिए। थैंक यू।